नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशुतोष उनियाल। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का शुभारंभ करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यूनतम करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 1670 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए और सरकार ने मसूरी में आयोजित होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान आज से शुरू होगा। यह अभियान अगले 45 दिनों तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान के तहत विभिन्न न्याय पंचायतों और ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से आम जनता को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि अभियान के दौरान पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। 17 दिसंबर से पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक न्याय पंचायत में सरकार पहुंचे। सरकार के जो हमारे प्रशासन के प्रतिनिधि हैं वो सब पहुंचे। जिलाधिकारी उन कैंपों में स्वयं जाकर प्रतिभाग करें और जनता को अपने कामों के लिए कहीं चक्कर न काटने पड़े, परेशान न होना पड़े, अनावश्यक उनको खर्चा न करना पड़े। इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 45 दिनों तक और जहां पर कैंप पूरे नहीं होंगे उस समयावधि को बढ़ाया भी जाएगा। उन सभी न्याय पंचायतों में कैंप लगाए जाएंगे और जो लाभार्थी हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उनको पहले से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिहरी गढ़वाल की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को अपने तैनाती स्थल से अधिकतम 8 किलोमीटर के दायरे में ही आवास करने के निर्देश जारी किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारियों और शिक्षकों को अपने कार्यस्थल के दायरे में रहना अनिवार्य है, जिससे लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके और शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। हमारी एक बहुत पहले की आवास आवंटन की नियमावली है यूपी के टाइम्स की 1981 की, जिसमें कहा जाता है कि कोई भी जो तहसील मुख्यालय है या ब्लॉक मुख्यालय या जिला मुख्यालय, उसमें लोग अपने अपने कार्य के 8 किलोमीटर की परिधि में रहें। तो उससे हमने देखा कि बहुत सारी जगह, जैसे अगर मैं टिहरी जनपद की बात करूं तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग घनसाली काम करते हैं परंतु वो टिहरी रहते हैं, वो प्रतापनगर काम करते हैं, वो यहाँ रहते हैं और डिस्टेंसेस इतने होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि रोज़ की रोज़ आप लोग 2 घंटा ट्रैवल करके रोज़ जा सकते हो। खास तौर पे शिक्षक भी, जिनको टाइम पे पहुँचना भी है, स्कूल बच्चों को भी पढ़ाना है और फिर उसके बाद समय से वापस भी अपने आना है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ने निर्देश निकाले कि आवास जो है वो लोग सब अपने 8 किलोमीटर की परिधि में रहें, ताकि वो समय से पहुंचे और जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट होता है वो भी अच्छा रहेगा। उससे वो लोग ज्यादा ही बेहतर पढ़ा भी पाएंगे और चाहे अगर ऑफिस में भी काम करना है तो आई थिंक बेहतर काम कर पाएंगे। जिलाधिकारी के इस आदेश का स्वागत करते हुए पूर्व शिक्षक नेता वाचस्पति रयाल ने कहा कि इस निर्णय से बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। टिहरी गढ़वाल की जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वो अपने नियुक्ति स्थान में 8 किलोमीटर के भीतर अपना निवास उनको रखना चाहिए। इस पर जनपद टिहरी गढ़वाल में जनप्रतिनिधियों ने, तमाम लोगों ने जो है डीएम की बड़ी सराहना की है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित तौर पर जो है गुणात्मक सुधार होगा शिक्षा का। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यूनतम करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित वन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन भावनाओं के अनुरूप प्रत्येक निर्णय में अनावश्यक विलंब न किया जाए और सभी आवश्यक कार्यवाहियां समयबद्ध व पारदर्शी रूप से सुनिश्चित की जाएं। वन मंत्री ने विभागीय जन जागरूकता अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय लोगों के सहयोग से मानव वन्यजीव सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने जंगलों में फलदार प्रजातियों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित कर जैव विविधता के संरक्षण और वन्यजीवों के लिए प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। वनाग्नि प्रबंधन को लेकर विभागीय तैयारियों की समीक्षा करते हुए वन मंत्री ने कर्मियों की सतर्कता, उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी उपयोग और त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर विशेष ध्यान देने को कहा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। जिलावार आयोजित भर्ती प्रक्रिया के तहत 1670 रिक्त पदों के सापेक्ष विभाग को 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए हैं। विद्यालय शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदकों के शैक्षिक दस्तावेजों के आधार पर शैक्षिक गुणांक निर्धारित किए जा रहे हैं। इसके आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कार्निवाल के दौरान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। देहरादून में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री ने विशेष रूप से सार्वजनिक शौचालयों में साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर दिया। बैठक में उन्होंने लंढौर मार्ग पर हो रहे भूधसाव पर भी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि 21 दिसंबर को मसूरी स्थित अटल उद्यान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। प्रदेश में आगामी क्रिसमस और नववर्ष की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दौरान आमजन को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। त्योहारी मौसम में खाद्य पदार्थों की खपत में वृद्धि को देखते हुए विभाग ने मिलावटखोरी, घटिया गुणवत्ता और अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य निर्माण और विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्णय लिया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि खाद्य कारोबार से जुड़े सभी हितधारकों में खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक बेहतर नियामक निगरानी, अनुपालन में आसानी और बीमा मध्यस्थों द्वारा निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता लाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाना और अनुपालन से जुड़ी समस्याओं को सरल बनाना है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। घने कोहरे के चलते यमुना एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे की खबर पर अमर उजाला का शीर्षक है 12 बसों और 3 कारों में टक्कर, आग का गोला बन गई गाड़ियां, 13 जिंदा जले, 100 घायल। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया राहुल को राहत, हिंदुस्तान की सुर्खी। आईपीएल नीलामी पर दैनिक जागरण का शीर्षक है शिक्षा मित्र के बेटे प्रशांत वीर को मिले रिकॉर्ड 14 करोड़ 20 लाख रुपए। इस खबर पर राष्ट्रीय सहारा लिखता है ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन 25 करोड़ 20 लाख रुपए में बिके। एसआईआर पर नवोदय टाइम्स पहले पृष्ठ पर प्रथम सुर्खी के साथ दिखता है बंगाल में कटे 58 लाख नाम, ममता के क्षेत्र से कटे 44,787 नाम। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज प्रदेश में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का शुभारंभ करेंगे। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को न्यूनतम करने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 1670 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। और सरकार ने मसूरी में आयोजित होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।